कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सभी लोग जो रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे हैं, उन लोगों को अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं। पेपर फोड़ के आना, जितना जो कुछ पढ़ाया है सब कुछ एग्जाम में आने वाला है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपको बता दें, आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे हैं, आपके मन में बहुत से संदेह चल रहे हैं, आप सोच रहे हैं, संदेह है आपके मन में कि इसकी कट ऑफ क्या जाएगी, तो कट ऑफ कोई भी टीचर अभी तुमको नहीं बता सकता है। हम फिर से एक बात बता रहे हैं कि हम बताने जो आए हैं वो बताने आए हैं सेफ स्कोर। सेफ स्कोर बताने आए हैं, जब आप एग्जाम में जाओगे तो क्या क्या वहां पर लेकर जाना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है। अभी नया पैटर्न आया है, क्या आया भैया? नया पैटर्न आया है, तो नए पैटर्न के अनुसार अब कंपटीशन बढ़ेगा क्या, इसके बारे में भी बताएंगे। थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे हम एग्जाम में आपको क्या क्या लेकर जाना है। तो अगर हम एग्जाम की बात करते हैं तो एग्जाम में आप सिंपल कपड़े पहन के जाएं, शर्ट पैंट पहन के जाएं, जीन्स विंस ना ही पहने तो ठीक है, कोशिश करें कि चप्पल पहन के जाएं। पेन, कॉपी, कोई भी पेपर आपको लेकर नहीं जाना है। घड़ी नहीं पहननी है, कोई भी कड़ा, चूड़ा या कंगन जो बाल में पहनते हो, बाली, ये सब कुछ भी नहीं पहनना है। रेलवे का एग्जाम में सब उतरवा देते हैं, अगर सोने होने का होता है तो फिर बहुत दिक्कत होती है। तो ये सब चीजें कुछ भी पहनकर नहीं जानी है। आपको वहां पर पेन मिलेगा, पेपर मिलेगा, जिसमें रफसीट जिसको बोलते हैं, रफसीट वहीं पर मिलेगी, पेन पेपर वो लोग आपको खुद देंगे। तो आपको ये पता चल गया क्या क्या लेके जाना है। सिंपल सा एडमिट कार्ड, दो फोटो ले लेना। वैसे तो एक फोटो आधार उसमें एडमिट कार्ड में बोलेगी, लेकिन आप 2 फोटो लेके जाना। 2 फोटो, एक आधार कार्ड ही लेके जाना। अदर आधार कार्ड नहीं है तो फिर आप कोई अदर आईडी ले जा सकते हो। अगर आपके मतलब आईडी आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ का कुछ इशू आ रहा है तो हाई स्कूल की मार्कशीट लेके जा सकते हो। डेट ऑफ बर्थ का कुछ इशू आ रहा है तो आप हाई स्कूल की मार्कशीट लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आधार कार्ड ले लो, एडमिट कार्ड ले लो, 2 फोटो ले लो, पेन वगैरह कुछ भी लेकर नहीं जाना है। ठीक है भाई, तो हमने सबसे पहले आपको बता दिया क्या क्या लेकर जाना है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अब सेफ स्कोर की। सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, देखो नया पैटर्न क्या आया है। सेफ स्कोर और नए पैटर्न को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आने वाले हैं। तो आपको बता दें भाई, मैथ, रीजनिंग, मैथ आने वाली है, रीजनिंग, इसके बाद जीएस की बात करते हैं, इसके बाद साइंस की बात करते हैं। ये सब्जेक्ट इसमें आने वाले हैं। अगर हम मैथ की बात करें तो भैया मैथ के जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आने वाले हैं वो है 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, जीएस की बात करते हैं तो जीएस के 20 क्वेश्चन और साइंस के 25 क्वेश्चन। टोटल 55 क्वेश्चन हो जाते हैं मैथ रीजनिंग के। और जीएस की बात करते हैं, जीएस और साइंस को मिला के 45 क्वेश्चन हो जाते हैं। 100 क्वेश्चन आएंगे। अब पहले क्या होता था, ये 100 क्वेश्चन मिक्स आते थे। पहले 100 के 100 क्वेश्चन कैसे आते थे, मिक्स आते थे। अब जो 100 क्वेश्चन आएंगे वो मिक्स नहीं आएंगे, सेक्शनल वाइज आएंगे कि पहला मैथ का सेक्शन खुलेगा, फिर रीजनिंग, फिर जीएस, फिर साइंस, चारों सेक्शन से अलग अलग क्वेश्चन आएंगे। तो आपको अगर रीजनिंग अच्छी आती है तो सबसे पहले आप भाई रीजनिंग करें। आपको साइंस अच्छी आती है तो आप सबसे पहले साइंस करें। जीएस अच्छी आती है, जीएस करें। मैथ में आप अगर अपने आप को समझते हैं कि हमें मैथ बहुत अच्छी आती है तो सबसे पहले आप मैथ करें। एक यूरेज टाइम लेके चल सकते हैं। मैथ के लिए आप यूरेज टाइम ले सकते हैं 25 मिनट। 25 मिनट ले ले, इसके लिए आप 30 मिनट ले ले। ठीक है, तो ये लगभग 1 घंटा के आसपास आ जाएगा और 1 घंटा आपके पास इसमें बच जाएगा। तो इस तरह से हम कहते हैं इन दोनों को करने के लिए आप 40 मिनट ले लीजिए, फिर भी आपके पास 10 से 15 मिनट या 20 मिनट एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो उनमें जो मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन छूटेंगे उनको कर लेना। एक स्ट्रेटजी ये बना के चलना कि 25 से 30 मिनट हमको मैथ के लिए देने। बहुत ज्यादा शुरुआत में मैथ में टाइम मत देना कि 1 घंटे आप मैथ में दे दो, या 40 मिनट मैथ में दे दिए, फिर रीजनिंग में 40 मिनट दे दिए, तो आपके 10 से 5 मिनट आखिरी में बच रहे हैं। बच्चों को टाइम में समस्या आती है। तो हम बता रहे हैं जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको छोड़ो, आगे बढ़ो। इसके बाद जब आपके पास टाइम बचेगा तो फिर से उस क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे। बहुत से बच्चों के साथ यही होता है कि वो क्वेश्चन छोड़ते नहीं है, उसी क्वेश्चन पे लड़ते रहते हैं, वो अपने आप पे लेते हैं, अरे हमको ये क्वेश्चन नहीं आएगा भाई, कैसे नहीं आएगा हमको क्वेश्चन। तो ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहे हैं कि भाई हमको क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको क्वेश्चन से लड़ना नहीं है। अब हम बात करते हैं भैया सेफ स्कोर की। सेफ स्कोर क्या जा सकता है, तो देखो अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो उम्मीद कीजिए कम से कम आप 80 से 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइए। जनरल 80 से 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइए। ईडब्ल्यूएस की हम लोग बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस के जो भी कैंडिडेट हैं वो कम से कम आप देखो जनरल 80 से 85 अटेम्प्ट करके आइए। ये बता रहे हैं एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करके आइए, ऐसा नहीं कि तुक्का मार के चले आए। रेलवे एक्यूरेसी बहुत देखता है, एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करके आइए। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले 75 से 80, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले 75 से 80, एसटी कैंडिडेट कम से कम ये 70 से 75, 5-5 क्वेश्चन बहुत ज्यादा कम, ज्यादा बहुत कम नहीं होते भाई, बहुत ज्यादा इसमें कम नहीं होंगे। 5 क्वेश्चन आप कम करते चलो,
एसटी की कट ऑफ तो खैर काफी कम जाती है। जो पीडब्ल्यू कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यू कैंडिडेट 55 क्वेश्चन भी कर लेंगे तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये तुम्हारा सेफ स्कोर रहने वाला है, बहुत ज्यादा कट ऑफ हाई भी नहीं जाएगी, लेकिन आप कोशिश करें कि कम से कम इतने करके आए। लेकिन तुक्का भाई ना मार के आना, हम फिर से कह रहे हैं, एनटीपीसी में बच्चों से बोला था जो ऑफलाइन पढ़ते थे उनको पता होगा, हमने उनसे भी बोला था कि तुक्का मत मार के आना। ये जो रेलवे का पेपर है एक्यूरेसी इसमें इंपॉर्टेंट है, अगर आप बहुत ज्यादा गलत करोगे तो आपको नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम ही मिलेंगे। 1/3 की माइनस मार्किंग होती है जो अपने आप में ठीक ठाक माइनस मार्किंग है। ठीक है भाई, तो हमने आपको बता दिया नया पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस, इसको किस तरह से वहां पर टाइम को बुझाना है, किस तरह से आपको सिलेक्शन लेने के लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, वो स्ट्रेटजी हमने आपको बता दी। ठीक है भाई, तो सभी लोगों को चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब करो। मिलेंगे आप लोगों को अगले वीडियो में। सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।